मेरे को मन राम राम सो न कोई। मेरे तो मन राम 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 सो न कोई। मेरे तो मन राम 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 सो न कोई। राम तो उजास है उर राम जो तजोई। मेरे तो मन राम 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 सो न कोई। मार्ग में तारन मिले संत राम बोल। संत सदा शीस ऊपर राम हृदय बोल। मेरे तो मन राम 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 सो न कोई। मेरे तो मन राम संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई। मेरे तो मन राम 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 सो न कोई। मेरे तो मन राम राम। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई।
जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को है प्रभु, दोनों जहां को है प्रभु, तब से भुला दिया, तब से भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया मुझको, तुम्हारे प्यार ने मुझको, तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
शक्ति विमान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर तू, श्रद्धा से तुझको मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय पार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे ओवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, तम सत्य परम वेद स्वरूप राम भगवान, परमानंद सरस्वतीमान, राम परम राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समझ राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम पद राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शरण तुझ समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम 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 सुहावे, अमृत माई राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जन ध्यावे, अमृत पद सौरी जन पावे, राम नाम अमृत रस खाए, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब पाप तारी, राम नाम शुभ सपन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, प्रिय उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी जन जावे, जहाँ राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप तप ध्यावे, सुधा रस सिंधु शांति ले आवे, राम राम जपिए कर नाम, सूरदास गुरु बने बना। राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण,
कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन सुखा हो, सुचिंतर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भाग मंगल सारे। जिसमें बस जाए राम नाम, ओरे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव साधन से करे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भजे, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साधन सखा प्यारा। अंत काल दे सकन सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सुहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मानव पद वो घोर, निधि निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध वृक्ष बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर पाता। मन जब धैर्य को न पावे, तो चिंता चित्त दूर बनावे। राम नाम जप चिंता दूरत, चिंता मन चित चिंतन पूरत। शोक सागर घोमरा आता, अति गोचर मन घबराता। भजिए राम राम गौराय, जनता करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी का चिंतन काल, कष्ट कठोर क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिकार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन विचरे घेर। जपिए राम नाम दिन पे, रखिए राम नाम शुभ के। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम के, चरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, दीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही ज्ञान, संकुटि वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस को, राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुखदाय। राम जाप
पाता अमृत घोर। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम अनमोल। अतुल प्रभाव अतुल प्रताप, राम नाम का कारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलन बोधे शिष्मन खोल, राम मंत्र अमृत रस घोल। उपजे नाद सहज भगवान, अधिका जाति कर होशान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण रवि रमावे। राम राम जब जगे अमंग, चेतन भाग्य दे सुख संग। ग्रंथि अवैद्या टूटे मारी, राम नाती खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जप ध्यान। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। दीन लोक का समझे सार, राम नाम सबहि सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जन गाए। यति सति साधु संत सयान, राम नाम सुन बखान। तापस योगी सिद्ध ऋषिगण, जपते राम नाम सब सुख कर। मावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्मय भेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन कर्म पाठ मान। करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम नाम गान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम सरसाल समाते। देव देव गण भगवाता, राम राम भजते गण पाता। राम नाम सुगुणी जन गाते, वैष्णव जस राम रिझाते। कीर्तन कथा करते ये कान, चार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह कुमंड बैताल। मन मुखिया मन राय, सच्चा है राम नाम जपताल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है निंदाहत क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखखान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्वस मपसारी। बीज से कर मकड़ी से कार, हुआ तेरा सुजत विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको पुकारे कभी न भूल। सांस सांस से समरस जान, राम राम प्रभु राम महान। रयुत पति
त्रिताप। राम नाम बिन व्यथा बिहार, धन धान सुख भोग प्रसाद। ऋता सब संपद सम्मान, होवे तन तरहु त्याग। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो सर्प नरावर सार। नाम बिना नहीं सजे सुनार, राम नाम में सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाजल मान। राम नाम बिन मोहि माया, मिलन घातन छाया। तू ना समझी सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। तू ना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बाद विचार, नारी ममता करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे सुसे हे ममा मना, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नेत्र उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कराओ, करिए राम नाम कर जाओ। करिए गमना गम को पाओ, राम जाप कर कन्हार। सौते जग के सब दुनिया, जपिए राम नाम अभिमान। जपते राम नाम महामाया, जग पाने द्वार पर ताया। जपते राम नाम जप पार, चलते कर्म मंद यश पार। अंजब राम नाम की टूटे, पांडा भरा अभाज भय टूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, जिनका मन का रस नहीं जैसा। राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, हम सिंधु में तुल जाए। राम नाम सब प्रिय किसान, राम राम जप कर मैं स्नान। तो पर पाप ताप सब दूर, कर दे हर भ्रम को दूर। राम जाप रन तेज समान, महामोह तुम हरे आसान। राम जाप ले आनंद महान, मिले किसे किसे ले भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम कथाय। परम पार्थ पावन परम, पतित अधम देताय। मांगू मैं राम कृपा बिन राम कृपा है सब उपकार। राम कृपाल में अंत समाय, राम प्रभु मैं जन प्रतिपाल। राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संगम सुख भय। राम नाम को मन में
राम नाम गुण ध्यान से सब शुभ जाते जान। मंगुन राम नाम महादान, परकाल का कल्याण। बार पर जन्म सबका, मुक्ति के अनुराग से। करूं तेरा यानी के, सहन करे गोपियों में। अपना पविरज विचार, लीजिए भगवान नाम के आर। राम नाम में बेकार, योग्य ब्रह्मचारी। कपटी कुटिल कुकर्मी में, कर गए राम लेके। कर गए धृति कारनामी, धर्म कर्म करने अति। राम राम श्री राम जप जाप, हुए आपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर कटते। राम नाम से कमल विकास, होवे सत साधन सुखदास। राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस। सपने में बिन बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अब मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब पाया, मन से राम नाम जब जाया। आकर राम नाम धन राशि, घोर अगत्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम पाके, संकट संशय हो गए। राम नाम जो जपे जपे, उसके भीतर पोषित गए। दीन दुखिया दर्द कंकाल, राम राम जपो निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति करिए, पूजा करिए आंखें मुंडक सिंह सुखाए। राम राम तुम मुझन पाए, उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में समाए, जपूं मैं राम राम प्रभु नाम। राम राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम। राम 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 श्री राम, अमृतमणि कानिक कान। राम राम रघुवीर रमान, देता संकट विपद निवार। करता शुभ शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से,
निश्चय मने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 राम जय राम जय जय राम 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 जय जय। पतित पावन नाम भज राम राम राम। पतित पावन नाम भज राम राम राम। भजले राम राम राम। भजले राम राम राम। भजले राम राम राम। भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा। अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। 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 वृद्धि आस्तु मावती शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदा धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तु मावती शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदा धर्म का राम नाम निस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म पार राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ नंबर 167, 167, पांचवा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है, भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्मयोग, कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जय जय राम। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज भगवत भक्ति का प्रसंग शुरू किया है। भक्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तड़प, उसे भक्ति समझना चाहिए। इसीलिए प्रीति, इसीलिए श्रद्धा, इसीलिए विश्वास, इसीलिए साधना, ताकि उस परमात्मा देव की प्राप्ति हमें हो सके। इस प्राप्ति के लिए जो हृदय में तड़प उठती है, उसका नाम भक्ति है। मात्र मंदिर में जाके मत्था टेकना, चरणामृत लेना, तिलक लगवाना, प्रसाद ले लेना, जहाँ निकले वहीं मंदिर के आगे मत्था टेक दिया, सच्चे भक्ति को जानने वाले लोग इसे भक्ति नहीं कहते। कहते हैं आप आस्तिक तो हो, लेकिन आप भक्त नहीं हो। भक्त वही है जिसके अंदर परमात्मा की प्राप्ति की, परमात्मा के मिलन की सच्ची लगन है, पक्की लगन है एवं तड़प है। उसी को भक्ति समझना चाहिए। आज साथ सुनो, एक सेठ किसी महात्मा के पास गए हैं, जाके कहते हैं, महात्मा परमात्मा के दर्शन कैसे हो? ये मांग देवियों सज्जनों हर एक की है। कितनी की इस मांग में सार्थकता है, मुझे अबोध को पता नहीं है। इसके पूर्व कितनी तैयारी व्यक्ति को करनी पड़ती है। दर्शन अर्थात परमात्मा का आकार देखना, जो निराकार है। सभी शास्त्र मानते हैं, बंदा बंदा जानता है कि परमात्मा अव्यक्त है, वह दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद भी यदि कोई भक्त, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे परमात्मा दिखाई दे, तो उसके पूर्व जितनी तैयारी करनी होती है, उसकी चिंता नहीं है। दर्शनों की चाह तो है, लेकिन उससे पूर्व जो तैयारी करने की आवश्यकता है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। चित्त शुद्धि के बिना, इंद्रियों की शुद्धि के बिना, बुद्धि की शुद्धि के बिना कैसे परमात्मा के दर्शन हो जाएं? ये सब चीजें ससीम हैं। आंखें देखो ना, वो पेड़ है, वहां तक देख सकती है, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मूलचंद अस्पताल की दीवार दिखाई देती है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मूलचंद अस्पताल के आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन आंख की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, वह नहीं देख सकती। ससीम है, ऐसी को कहेंगे ससीम है। सारी की सारी इंद्रियां ससीम है। कुछ
कुछ देर तक, कुछ दूरी तक सुन सकती हैं, देख सकती हैं, उसके अधिक नहीं। वह असीम है, उसकी सीमा ही नहीं है। इन ससीम वस्तुओं से जिनकी सीमा है, उन ससीम वस्तुओं से उस असीम को कैसे देखा जा सके, उसके पूर्व बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। लाला ने फरियाद की, महात्मन परमात्मा के दर्शन कैसे हो? प्रश्न। महात्मा पूछते हैं, लाला तुम्हें अपना मुख देखना हो तो क्या चाहिए? लाला कहते हैं, महाराज मुझे अपना मुख देखना हो तो एक शीशा चाहिए। शाबाश, एक चीज हो गई। यदि अंधे हो तो शीशा होने के बावजूद भी क्या आपको अपना मुख दिखाई देगा? नहीं महात्मन, अंधे होने से मुझे अपना मुख शीशे में दिखाई नहीं देगा। तो पहली डिमांड शीशा, पहली आवश्यकता शीशा। दूसरी आवश्यकता इस नेत्र की ज्योति। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यदि घोर अंधकार हो, आपकी आंख देख भी सकती है, शीशा भी है सामने, लेकिन घोर अंधकार हो तो क्या आंख आपका मुखड़ा देख सकेगी कि नहीं देख सकेगी? नहीं महात्मन, नहीं देख सकेगी। तो तीन चीजें हो गई। पहली चीज कि शीशा होना चाहिए। बच्चे लोगों याद रखना भाई, एक शीशा होना चाहिए, आंख की ज्योति ठीक होनी चाहिए। तीसरी बात कि अंधकार ना हो, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, तो आप अपना मुखड़ा देख सकोगे। संत महात्मा कहते हैं, लाला यदि ये सब कुछ भी है, ये तीनों चीजें हैं, लेकिन आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तो क्या अपना मुखड़ा देख सकेगा? नहीं महाराज, बेहोश आदमी कैसे देख सकेगा? वह नहीं देख सकेगा। तो चार चीजें हो गई। हाँ महाराज, यदि ये चारों चीजें हैं, इसके बावजूद आंख और शीशे के बीच एक पर्दा लगा दिया जाए, एक पर्दा पड़ा हुआ हो, तो इन चारों चीजों को होते हुए भी क्या आंख तेरे मुखड़े को शीशे में देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी? नहीं महाराज, जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक मैं अपना मुख शीशे में नहीं देख सकूंगा। लाला, जिस प्रकार तुझे अपना मुख देखने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन के लिए भी 5 की ही जरूरत है। बहुत सुंदर भेद खोलते हैं संत महात्मा। कहते हैं, सर्वप्रथम जैसा आज स्वामी जी महाराज ने कहा, जब तक परमात्मा के होने का ज्ञान न हो जाए, आज भगवत भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शारदा जी ने पढ़ा है, जब तक भगवान के होने का ज्ञान न हो जाए तो भक्ति नहीं हो सकती। किसकी करनी? जिसको यही शक है वह है कि नहीं, वह क्या भक्ति करेगा? सो सबसे पहले उसके होने का ज्ञान होना चाहिए। आइए साधक सुनो, थोड़ी सी इस ज्ञान पर चर्चा करेंगे। 5 चीजें कही हैं। सर्वप्रथम बोध होना चाहिए, परमात्मा है तो कैसा है, कहाँ रहता है, उसके गुण कैसे हैं। सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थवान है, प्यारा है, न्यारा है, दयालु है, कृपालु है, अतिशय करुणावान है, हर एक के हृदय में निवास करता है, हर एक को उसके कर्मों के अनुसार चलाता है, यथ दिखाई नहीं देता, सब कुछ करने वाला, सब कुछ देने वाला। दी हुई चीजें तो दिखाई देती हैं, जो कुछ हो रहा है वह तो दिखाई देता है, लेकिन देने वाला दिखाई नहीं देता, करने वाला, करवाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे परमात्मा
परमात्मा की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। वह परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, इत्यादि इत्यादि। इस सारी जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान किस लिए? अब ज्ञान तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया, यदि इसके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास नहीं है तो सुना हुआ बेकार। सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए, सुने हुए ज्ञान, जाने हुए अर्थात जानकारी के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा चाहिए। दो बातें हो गई। संत 5 बातें बताने जा रहे हैं। एक ज्ञान हो गया, दूसरी उस ज्ञान के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा हो गई। जान लिया, विश्वास भी हो गया, वह है, हमारे अंदर रहता है, कण कण में व्याप्त है, हमारी करनी को देखता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, इत्यादि इत्यादि। सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का शासक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें सुन के तो परमात्मा के प्रति प्रीति जागती है, उसे भक्ति कहा जाता है। 3 बातें हो गई, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति। भक्ति की पराकाष्ठा है देवियों सज्जनों शरणागति। चौथी चीज, मैं ऐसे परमात्मा की हो गई, उससे प्रश्न किंतु परंतु नहीं, उससे मांगे नहीं। जो पत्नी अपने पति की हो जाती है, वह पति यदि लाला है तो पत्नी अपने आप लालायन हो जाएगी, उसे मांगने की जरूरत नहीं। पति पंडित है, पत्नी समर्पित हो गई है तो अपने आप पंडितायन हो जाएगी। पति डॉक्टर है, पत्नी अपने आप डॉक्टरानी हो जाएगी। इस सब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ उसे कहने या जितलाने की जरूरत नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं, इसलिए मुझे डॉक्टरानी कहो, मुझे डॉक्टरानी कहना चाहिए। ये मांगे शरणागत की मांगे नहीं हुआ करती। ये शरणागति में अधूरापन है, भक्ति की प्रकाष्ठा है शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। जो घटना घटित हो रही है, जैसे कि कल आप जी से अर्ज की जा रही थी, व्यक्ति शरणागत यही समझता है कि वह परमात्मा की इच्छा से घटित हो रही है, और जो उसकी इच्छा से घटित हो वह चाहे अपने ऊपर है चाहे औरों के ऊपर है, उसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं हो सकता, कोई अहित नहीं हो सकता। ये विश्वास शरणागति का चिन्ह है। मैं उस परमात्मा का हो गया हूं। 4 बातें हो गई। ये कहना कि मैं तो आपकी हो गई हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपको न कहूं और किसे कहूं, ये मूढ़ता है, ये बुद्धिमता नहीं है, ये शरणागति नहीं है। ये परमात्मा पर गलत अधिकार जमाना है, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है जैसी होनी चाहिए। भक्ति में तो तेरी यूं भी वाह है, वो भी वाह है, वाह ही वाह है, ये भक्ति है। फिर देखो परमात्मा बिन मांगे आपके लिए क्या क्या करता है और बिन मांगे आपको क्या क्या देता है। सर्वप्रथम अधिकारी तो बनो लेने के, और वह अधिकारी व्यक्ति कब बनता है? जब उसके अंदर ये आ जाती है किंतु परंतु सब कुछ खत्म हो जाता है, अपनी इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर परमात्मा की इच्छा काम करनी शुरू हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। भीतर ही तो विराजमान है परमात्मा, और भीतर ही सारे विकार हैं, भीतर ही दुख सुख इत्यादि सब कुछ अंदर ही है। इन्हीं चीजों के कारण व्यक्ति दुखी है। तो मन में प्रश्न उठता है ना, वह भीतर बैठा क्या कर रहा है? यदि हमारे दुखों को देखता हुआ उनके निवारण का कुछ नहीं करता तो वह परमात्मा किस काम का, वह क्यों किस लिए बैठा हुआ है अंदर? ये प्रश्न मन में आना चाहिए, आता है।
परमात्मा कहते हैं, भैया मुझे माफ करना, मुझे अंदर तो आपने बिठाया हुआ है, या यूं कहूँगा मैं आपके अंदर तो मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। आपके अंदर मुझे सक्रिय होना चाहिए, मैं तो निष्क्रिय बैठा हूँ। और जिन्हें निष्क्रिय होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वह सक्रिय बैठे हैं। आप तो उनके इशारों पर नाचते हो, मेरी ओर न सुन देखते हो, न मेरी कोई बात सुनते हो, तो मेरा वहां होना बिल्कुल बेकार जैसा ही है, ऐसा ही आपको लग रहा है। चौथी शर्त देवियों, शरणागति। अब जब व्यक्ति शरणागत हो गया, जब परमात्मा का सब कुछ मिल गया, शरणागत अर्थात परमात्मा का सब कुछ पा लेना। जैसे पत्नी पति की होके तो सब कुछ अपने आप पा लेती है, इसी प्रकार से शरणागत है जो परमात्मा के आश्रित है, वह परमात्मा का सब कुछ पाने का पात्र हो जाता है। वह परमात्मा का प्यार पाता है, परमात्मा का लाड पाता है, परमात्मा की संपत्ति जो कुछ भी उसका है वह सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। आज्ञाकारी पुत्र शरणागत जैसे आपकी सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, आप उसके नाम लिखते हो सब कुछ। बेशक 4 पुत्र और हैं, लेकिन नालायक है, कहना नहीं मानने वाले, आपको उन पर विश्वास ही नहीं है, आप उनको कुछ नहीं देना चाहते, देते भी हैं तो वेरी मिनिमल। लेकिन सारी की सारी संपत्ति अपनी पत्नी तक, उसकी मां की जिम्मेदारी तक भी आप उस पुत्र को सौंप के जाते हो। क्यों? वह आपका सर्टिफाइड पुत्र है कि वह आज्ञाकारी पुत्र है, इसलिए आप उसे सब कुछ सौंप जाते हो। ये शरणागत है। जब शरणागत हो गया भक्त, तो एक ही चीज करने को रह जाती है। पहले साधक जनों, सिमरन करो। 5वीं चीज, सिमरन करो, बाद में होता है। फिर वह भी करने की जरूरत नहीं रहती, होता है। जाप तो करना पड़ता है ना, सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन होता है। पहले थोड़ी कोशिश जब से शुरू होता है, जब सिमरन में परिवर्तित रूपांतरित नहीं हो जाता, तब तक इसे करने की जरूरत है। उसके बाद सिमरन होता है, याद बनी रहती है। सिमरन अर्थात याद बनी रहती है। याद करना नहीं पड़ता, याद लानी नहीं पड़ती, याद दिलानी नहीं पड़ती। अभी तो हर कुछ जो है वह करना करवाना पड़ता है। लेकिन जब सिमरन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर सिमरन होता है। समय हो गया है साधक जनों, कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।